एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर कुंजी प्रकरण को लेकर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और महत्वपूर्ण इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसमें हम जानने वाले हैं आपके उन सभी प्रश्नों के उत्तर जो आपके मन में इस समय चल रहे हैं। और सबसे जो ज्वलंत प्रश्न है वो ये है कि क्या नई लिस्ट जो भविष्य में विभाग बनाएगा उसमें क्या आंसर की शामिल होगा। तो ये हम पूरा साक्ष्य सहित आपके सामने रखने वाले हैं और उम्मीद करेंगे कि पूरा वीडियो देखने के बाद आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ बिना वीडियो को स्किप किए हुए। और यह दोस्तों पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं और आगे भी चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से लगातार महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक सूचनाएं आपको बिना रुकावट मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बिना रुकावट पहुँचते रहें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आपसे अवश्य कहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से बिना किसी ठोस प्रमाण के कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है, यानी मनगढ़ंत कोई भी चीज़ नहीं बताई जाती है। और जो भी चीज़ें होती हैं वो साक्ष्यों पर आधारित होती हैं। और उसी क्रम में आपको बता दें कि इस समय सोशल मीडिया पर ये लगातार ट्रेंड कर रहा है कि उत्तर कुंजी के लोगों द्वारा मुलाकात में ये कहा गया कि वैकेंसी पूरी होने पर आपको किया जाएगा और संघर्ष ज़रूरी है। उत्तर कुंजी का जिला आवंटन भी अभी बाकी है और आरक्षण में सम्मिलित उत्तर कुंजी वाले मेरिट पॉइंट 4 से प्रभावित होंगे और इसको लेकर अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये पोस्ट चल रही है वो कहां तक सत्य है ये आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। और आगे आपको बताते चलें कि ऐसी पोस्टें तर्कहीन और आधारहीन हैं और इसमें हम यही कहेंगे कि जिन्होंने भी ये लिखा है वो उत्तर कुंजी के तथ्यों से अवगत नहीं है और इसका उत्तर तो हम देने वाले ही हैं। उससे पहले हम आपको एक और प्रश्न का उत्तर दे दें कि ज़्यादातर अभ्यर्थी इस भ्रम में हैं कि उन्हें एक नंबर मिला है कि नहीं मिला है और क्या वो पास हैं कि नहीं पास हैं। तो सबसे पहले हम उसी को देखेंगे और ये रहा उस प्रश्न का उत्तर जो कि कंटेम्प्ट का एक आर्डर है और रोहिणी पटेरिया के नाम से है, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे पुरानी कंटेम्प्ट है। और इसकी सुनवाई की बात करें तो इसकी सुनवाई 29 अप्रैल को अभी हुई है। और उस आर्डर क्या आया है तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑनरेबल रोहित रंजन अग्रवाल जी की बेंच का यह आदेश है और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लर्न स्टैंडिंग काउंसिल इन्फॉर्म द कोर्ट दैट 1 मार्क्स हैज़ बीन अवॉर्डेड बाई एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी टू ऑल द कैंडिडेट्स परसुएंट टू ऑर्डर ऑफ रिट कोर्ट व्हिच हैज़ बीन अफर्म्ड बाई ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट। तो यहाँ पर दोस्तों और क्या सबूत चाहिए। यहाँ स्पष्ट रूप से ऑर्डर में लिखा है कि एक नंबर जो मिलना था वो सभी कैंडिडेट को ये प्रदान कर दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं ऑल द कैंडिडेट्स। और साथ ही में कहा गया है कि जो अपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट से भी अप्रूव हो चुका है। तो उस ऑर्डर के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि सभी अभ्यर्थियों को एक नंबर प्रदान कर दिया गया है। और दोस्तों ये कोर्ट ऑर्डर है, यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखित में होती हैं वो एक जजमेंट होती है। जजमेंट तो है ही है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि एक नंबर मिला है आपको कि नहीं मिला है। और उसी क्रम में आगे बता दें कि अब जो दूसरा प्रश्न है अभ्यर्थियों का कि जो नई सूची विभाग बनाएगा क्या उसमें आंसर की के अभ्यर्थी शामिल होंगे कि नहीं होंगे, तो उसका भी उत्तर मैं आपको दे दूं। तो उसका उत्तर दोस्तों ये रहा, कोर्ट नंबर 51 का ही है, विजय कुमार भारती के नाम से ये कंटेम्प्ट है जिसमें ऑर्डर हुआ था और जज वही है रोहित रंजन अग्रवाल जी और उन्हीं की बेंच से ये ऑर्डर हुआ था। इसमें स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं श्री यतीन्द्र लर्नड काउंसिल अपेयरिंग फॉर बेसिक एजुकेशन बोर्ड एज प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट द ऑर्डर पास्ड इन स्पेशल अपील नंबर 174 ऑफ 2023। यानी इन्होंने हवाला दिया 174 ऑफ 2023 जो अशोक यादव एंड अदर्स का आरक्षण मामले का जो केस 19/3/2023 को सुना गया था। इन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि वो ऑर्डर रिजर्व है और रिजर्व होने के कारण अभी इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। और जैसे ही ऑर्डर आता है जो आंसर की का मैटर है वो आगे बढ़ा दिया जाएगा, देख सकते हैं यहाँ। और फिर आगे कोर्ट ने कहा है कि इन व्यू ऑफ द सेट फैक्ट इट वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर दिस कोर्ट टू डिफर द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 4 वीक्स सो दैट, अब यहाँ से देखिएगा, सो दैट द मैटर में बी
हर्ड आफ्टर द डिसीजन ऑफ डिवीज़न बेंच, यानी डिवीज़न बेंच का जो ऑर्डर रिजर्व है उसके आने के बाद ये मामला कोर्ट सुनेगी और 8/4/2024 का ये आदेश है। तो इसमें आपने 2 पॉइंट प्रमुखता से देखा कि सरकार ने 174/2023 का हवाला दिया है कि जजमेंट रिजर्व होने के कारण आंसर की में अभी आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ सकती है, और उसी क्रम में कोर्ट ने कहा कि डिवीज़न बेंच का ऑर्डर आने के बाद जो मैटर है ये सुना जाएगा। तो आप खुद ही समझ सकते हैं दोस्तों कि जब स्पष्ट रूप से यहाँ पर सरकार की तरफ से कहा गया है कि डिवीज़न बेंच का ऑर्डर आने के बाद हम इसमें आगे बढ़ जाएंगे, तो अब अंदाज़ा आप स्वयं लगा लीजिए कि क्या सरकार आपको कंसीडर करेगी, विभाग आपको कंसीडर करेगा या नहीं करेगा, आप स्वयं समझ सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि सोशल मीडिया पर लिख देने से जो कोर्ट का मैटर वो नहीं बदल जाता, और सरकार और उसके अधिकारी ये भली बात जानते हैं कि कौन सा मैटर कोर्ट में पेंडिंग है और किस मैटर में हमने क्या कहा है, क्या हलफनामा लगाया है। तो जहाँ तक उत्तर कुंजी की बात है तो सारांश यही है दोस्तों कि उत्तर कुंजी का जो भविष्य है वो कोर्ट से ही तय हुआ है, और आगे जो मंजिल मिलनी है वो अटल सत्य कोर्ट के माध्यम से ही मिलेगी। तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि प्रयास आपको कहाँ करने की आवश्यकता है, और प्रयास भी दोस्तों वही फलदायी होता है जो सही समय पर किया जाए। तो उम्मीद करते हैं आपकी समस्त शंकाओं का समाधान हो गया होगा। तो बने रहिए चैनल के साथ लेटेस्ट अपडेट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।